बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नबवी क़िस्से में आप सबका इस्तक़बाल है। आज हम नबवी क़िस्सों में से बनु इसराइल की एक ऐसी नाटी औरत का क़िस्सा बयान करेंगे जिसने ख़ुद को खूबसूरत ज़ाहिर करने और लोगों का दिल अपनी तरफ मायल करने के लिए लकड़ी के 2 पैर बनवाया और सोने की अंगूठी बनवाई। उस अंगूठी का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसे खाली रखा, जिसमें मुश्क की खुशबू भर लेती थी और 2 लंबी औरतों के साथ निकलती थी और लोगों के दरमियान गुज़रती तो अंगूठी को हरकत देती ताकि लोग उसकी खुशबू महसूस करें और उसकी तरफ माइल हो सकें। क़िस्सा सुनिए। सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनु इसराइल की एक पस्ता कद यानी नाटी औरत थी। 2 लंबी और तवील औरतों के दरमियान चलती थी। चुनांचे उसने अपना पस्ता कद छुपाने के लिए लकड़ी के 2 पैर बनवा लिए। जैसा कि आजकल औरतें ऊंची एरियों वाले सैंडल पहनती हैं। और उसने सोने की एक अंगूठी भी बनवाई और उसको मुश्क की खुशबू से भरकर उस अंगूठी को बंद कर लिया, जिसकी खुशबू सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। मुश्क की खुशबू सबसे ज़्यादा बेहतर और उम्दा खुशबू होती है। जब वो उन दोनों लंबी औरतों के दरमियान से गुज़री तो लोग उसे पहचान न सके। चुनांचे उसने अपने हाथ से यूँ इशारा किया। इस कैफियत को बयान करने के लिए हदीस के रावी शुअबा ने अपने हाथ को हरकत दी। मुहतरम नाज़रीन, बनु इसराइल में सबसे पहले औरतों की वजह से फ़साद पैदा हुआ, बिगाड़ पैदा हुआ। इस क़िस्सा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की एक झलक बयान की है कि एक नाटी औरत थी, पस्ता कद औरत थी, जिसने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए, मोड़ने के लिए कई हीला इख्तियार किया, जैसा कि आजकल की बाद औरतें भी करती हैं। सबसे पहले उसने अपने ऐब को छुपाने के लिए लकड़ी के 2 पैर बनवाया। फिर ऐसी अंगूठी बनवाई कि उसका अंदरूनी हिस्सा खाली रखा, जिसमें वो क्या करती थी, मुश्क की उम्दा खुशबू भर लेती और उसको बंद कर देती थी। फिर 2 लंबी औरतों के साथ मर्दों के पास से गुज़रती थी और लोगों को अपने फितना का शिकार करने के लिए अपनी अंगूठी को हिलाती तो उसमें से खुशबू निकलती थी ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान दें और उसके फितना के शिकार हों। इस क़िस्सा से सबसे पहला सबक ये मिलता है कि मर्द हज़रात के लिए औरतों का फितना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्र अलर रिजाल मिनन निसा। मैंने अपने बाद मर्द हज़रात के लिए औरतों से ज़्यादा नुकसानदेह कोई फितना नहीं छोड़ा। ये नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह है और आजकल इसे समझना कोई मुश्किल अमर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम औरतों के इस फितना से कैसे बचें, अपने आप को कैसे औरतों के फितना से बचाएं।
तो सबसे पहले हमारे दिल में अल्लाह पर ईमान हो, अल्लाह की निगरानी का एहसास हो और उसकी पकड़ का डर पैदा होना चाहिए। निगाहों की हिफाजत करें। दिल में बुरे ख़यालात पैदा हों तो उन्हें दिल से निकालने की कोशिश करें और जायज़ तरीक़े से शहवत पूरी करने के लिए शादी करें। अगर इसकी ताकत ना हो तो नफली रोज़ों का अहतमाम करें, क्योंकि रोज़े ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखने का सबब बनते हैं। बुरी सोहबत से परहेज़ करें, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के तरीक़ा पर होता है। फितना में मुब्तला करने वाले आलात हों या फितना की जगहें हों, उनसे दूर रहें। तन्हाई इख्तियार ना करें, इबादत का एहतमाम करें। घर में कुरान की तिलावत का एहतमाम करें, नफली नमाज़ों की पाबंदी करें। फ़राइज़ और सुन्नतों के साथ साथ ख़ुद को मशगूल रखें, वक्त का सही इस्तेमाल करें और जब कभी किसी औरत के मुताल्लिक़ दिल में बुरे ख़यालात पैदा हों तो फ़ौरन जन्नत की हसीन व जमील और पाकीज़ा हुरों को याद करें। और ज़ाहिर है कि एक अक्लमंद इंसान वक्ती लज्जत की खातिर जन्नत की दायमी नेमत से ख़ुद को महरूम नहीं करता। इस क़िस्सा से दूसरा सबक ये मिलता है कि औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर के अलावा किसी और के लिए ज़ीनत इख्तियार करे और अजनबी मर्दों के सामने अपनी ज़ीनत का इजहार करते फिरे। अल्लाह ताला ने नबी की औरतों को ख़िताब करते हुए फ़रमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह ना हो। इन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी ज़बान में बात ना करो कि जिसके दिल में रोग है, जिसके दिल में बीमारी है, वो कोई बुरा ख़याल करने लग जाए, बल्कि सीधी और साफ़ गुफ्तगू करो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अपने घरों में टिक कर रहो, अपने घरों में जमी रहो और क़दीम जाहिलियत के ज़माने के जैसे बनाव सिंगार का इजहार ना करो। इस आयत करीमा में ख़िताब अगरचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों उम्महातुल मोमिनीन को है, लेकिन इस हुक्म में उम्मत की सारी ख़वातीन शामिल हैं। और सही इब्ने खुदैमा की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन लियजिदू रिहहा फहिय ज़ानियतुन व कुल्लु ऐनिन ज़ानिया। जो औरत भी खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुज़रती है, जो औरत भी खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुज़रती है ताकि मर्द उसकी खुशबू महसूस करें, वो बदकार है, वो ज़ानिया है और हर आँख ज़िना करती है। जबकि ऐसी औरत को देखे जो उसके लिए हलाल नहीं है तो गोया कि ये आँख का ज़िना है। इस क़िस्सा से तीसरा सबक ये मिलता है कि औरतों का मकरो फ़रेब बेहद ख़तरनाक होता है, इसलिए बंदे को औरतों के फ़रेब में नहीं आना चाहिए, औरतों के दामे फ़रेब से बाल बाल परहेज़ करना चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्सा के ज़िम्न में अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी से ख़िताब करते हुए कहा था, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 28, इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्न कैदकुन्न अज़ीम, कि ये तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी, तुम औरतों की चालबाजी बहुत ही बुरी है। शैतान का तेज़ तरीन हथियार औरत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अबी शैबा की रिवायत के मुताबिक बयान फरमाया, वन्निसाउ हबाइलुश शैतान, औरतें शैतान का जाल हैं। जिसने इस जाल से ख़ुद को बचा लिया उसने अपने ईमान और दीन की हिफाजत कर ली, और जिसने अपने आप को इस जाल में फंसाया उसका ईमान और उसका दीन जाता रहा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तरह के फितनों से ख़ुद को बचाने की कोशिश करें।
अल्लाह ताला हर तरह के फ़ितनों से हमारी हिफाजत फ़रमाएँ। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।